आईएएस बनने के लिए बना है, पीसीएस बनने के लिए बना है, एडवोकेट बनने के लिए बना है, लीडर बनने के लिए बना है, कोई खिलाड़ी बनने के लिए बना है, या फिर कुछ और बनने के लिए बना है। जनरली होता यह है कि वो किसी और चीज के लिए बना हुआ है उसका ब्रेन, और हम उसको जो है किसी और चीज में ढकेलते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा जो है साइंस के तरफ मैं लेके चलूंगा आपको, और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा ताकि जो है आसानी से समझ में आ पाए। जैसे हमारे पूरे ब्रेन को 8 कंपार्टमेंट में बांटा गया है, जिसको हम ब्रेन कॉर्टेक्स बोलते हैं। हमारे पूरे ब्रेन को जो है 2 पार्टों में बांटा गया है, जिसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। उसको 4-4 भागों में बांटा गया है, उसको हम ब्रेन कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो जनरली होता यह है कि हमारे ब्रेन में 1200 करोड़ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन उस न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे कंपार्टमेंट में अलग अलग है। तो वो न्यूरॉन्स जो है ये डिसाइड करता है कि हम किस बुद्धि में सबसे ज्यादा अच्छे होंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको बता दूं कि एक गाना मैं किसी एक बच्चे को सुनाता हूं और वही गाना दूसरे बच्चे को सुनाता हूं, तो एक बच्चा जो है आसानी से उस गाना को जो है गुनगुना लेता है, बढ़िया से स्वर में गा लेता है, लेकिन दूसरा बच्चा नहीं गा पाता है। इसका मतलब यह है कि ब्रेन का वो वाला पार्ट एक बच्चे का जो है एक्टिवेट है और दूसरे बच्चे का एक्टिवेट नहीं है, या फिर कम एक्टिवेट है, यानी न्यूरॉन्स की संख्या उसमें कम है। जैसे आपने देखा होगा एक क्लास में पढ़ते हुए 100 बच्चों में 2 ही 4 बच्चे जो होते हैं टॉपर होते हैं, बाकी जो बच्चे जो है या तो जो है बैक बेंचर होते हैं, या फिर जो है कम जो है उनको मैथ और साइंस आता है। तो इसके पीछे हम प्रेशर देते हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं कर पा रहा, लेकिन हम उसके ब्रेन को कभी समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। और जीवन पर्यंत मैं आपको बता दूं, इस देश में हर साल 16,000 से ज्यादा बच्चे जो है सुसाइड करते हैं ड्यू टू पेरेंटल प्रेशर। माँ बाप के प्रेशर की वजह से, पढ़ाई के प्रेशर की वजह से जो है 16,000 बच्चे जो है हर साल जो है इस देश में सुसाइड कर रहे हैं। ये जो है बहुत बड़ी आंकड़ा है। माइंड ब्रेन एक्टिवेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी ठीक है। इसके लिए जो है देखिए, जो रिपोर्ट आता है, हम रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं, उसके बाद जो एक्टिवेशन के बारे में हम बताते हैं। तो जो हमारा रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट में हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स, उसमें न्यूरॉन्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे बच्चे का जो है न्यूरॉन्स वाला कौन सा पार्ट मजबूत है, वो आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या फिर उसको मैथ समझ में आएगा, या फिर उसको जो है लेखक बनेगा। वो सारी चीजों को पहले हम फाइंड करते हैं। इसके लिए हम यहाँ से स्कैन करके इस रिपोर्ट को जापान में या जो है जापान में या मलेशिया में जो है हम भेजते हैं। वहां क्या है, साइंटिस्ट उसकी स्टडी करते हैं, उसका रिपोर्ट बना करके देते हैं, और हम आपको बताते हैं कि बच्चा जो है बच्चे का ब्रेन इसलिए बना हुआ है। और दूसरा चीज, उसमें बहुत सारे पार्ट मजबूती वाले आते हैं, उसमें हम बच्चों को कैरियर बताते हैं। और दूसरा जो पार्ट है जिसमें वीकनेसेस निकल के आते हैं, कमजोरियां निकल के आती है कि बच्चे को पढ़ रहा है, याद ही नहीं हो रहा है, बच्चा चिड़चिड़ा है, तमाम तरह की ऐसी जानकारियां निकल के आती है, बच्चा माँ बाप का बात नहीं सुनता है, इस तरह की भी जानकारियां जो है निकल के आती है। तो उस जानकारी को, उस कमियों को दूर करने के लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन। ठीक ना। उस वर्कशॉप 12 दिन का वर्कशॉप होता है, वीकली होता है, संडे को करवाया जाता है। उस वर्कशॉप में बहुत सारी चीजें जो है बच्चों का डेवलप होता है। इवन उसका जो है मेमोरी पावर बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन कम हो जाना, बड़ों को पहचानना कि हमारे बड़े हैं, रिस्पेक्ट करना, इस तरह की तमाम इंप्रूवमेंट होते हैं। मतलब बच्चों से रिलेटेड अगर जो कोई भी समस्या है, तो उस समस्या को जो है हम उस वर्कशॉप में दूर कर सकते हैं। हर लोग ये चाहते हैं कि आखिर में मतलब जैसे लोग आएंगे तो कैसे वो आप पे विश्वास करेंगे, और वो अपने बच्चों को जो है, जी बिल्कुल, क्योंकि हर एक चीज खरीदते हैं तो लोग पहले पूछते हैं कि ये सामान कितना दिन तक चलेगा, क्या इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये साइंटिफिक प्रूफ मेथड है। ये 400 साल पुराना साइंस है, जिसको हम डर्मेटोग्लाइफिक्स बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे प्रूफ हमारे पास अवेलेबल है, इंटरनेट पे मिल जाएंगे आपको, आप पढ़ सकते हैं। जो क्रिमिनोलॉजी होती है, जो पुलिस डिपार्टमेंट जो है इस्तेमाल करती है क्रिमिनोलॉजी के बारे में, तो वो डिपार्टमेंट जो है इस टेस्ट का इस्तेमाल करती है और रिफाइन करती है कि जो कातिल है या फिर जो ऐसे लोग हैं, उनका ब्रेन जो है जन्मजात किस तरह से बना हुआ है। मैं आपको बताऊं, एक बीमारी है जिसको जो हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। उस डाउन सिंड्रोम की भी स्टडी इस टेस्ट के थ्रू जो है होता है। और एक चीज और मैं बताऊं आपको कि रसिया में 1970 के दशक में जब ओलंपिक्स में उन्होंने भेजा था अपने खिलाड़ियों को खेलने के लिए, तो वो उन्हीं खिलाड़ियों को इस टेस्ट के थ्रू करके भेजा था कि जो खिलाड़ी जो है खेलने के लिए बने हो, उनका जन्मजात जो है एबिलिटी खेलने के लिए बना हो। और आपको पता होगा कि उस साल जो है उन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लेके आए थे। ठीक है। इस DMIT कोर्स के लिए जो है बच्चों को
क्या करना चाहिए और कितनी जो है इनका उम्र होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए इस DMIT टेस्ट को करने के लिए कोई उम्र का बाउंडेशन नहीं होता है, क्योंकि एक बार ब्रेन बन गया और एक बार आपका न्यूरॉन्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपके ब्रेन में, तो कभी जीवन पर्यंत चेंज नहीं होता है। तो DMIT करवाने के लिए किसी भी उम्र का आदमी करवा सकता है, लेकिन वर्कशॉप जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं वो 6 साल से लेकर के 16 साल के बच्चों को ही हम देते हैं, क्योंकि उनके अंदर, उनके ब्रेन के अंदर एक तरह का केमिकल होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम बोलते हैं, जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं। उस मेलाटोनिन के लेवल को हम बढ़ाते हैं। वो जो है बेसिकली हमारे जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उसको कंट्रोल करता है, जिसके वजह से हमारे बच्चे का जो सेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। और सेंस बेसिकली अगर जो नॉर्मली बढ़ जाता है, आप देख रहे होंगे कि इस समय बच्चे नॉनसेंस हो गए हैं, ठीक ना। तो नॉनसेंस इसीलिए हो गए हैं क्योंकि मेलाटोनिन का लेवल जो है डाउन है, मेलाटोनिन का लेवल जो है कम हो रहा है। तो हम उस वर्कशॉप में मेलाटोनिन का लेवल बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इंप्रूवमेंट बच्चों में आते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, उसका मेमोरी पावर बढ़ जाता है, बड़ों को पहचानने लगता है, बड़ों को रिस्पेक्ट करने लगता है। इवन उसका जो है सोचने समझने की क्षमता जो है अपने से 3 साल उम्र के बच्चों के जितना हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी जो है